Hello students, today's lecture is on antenna array in our Antenna and Microwave Engineering course. This is lecture number 28. Please like, subscribe and share my channel. आइए देखते हैं एंटीना अरे क्या होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ एंटीनास को हम लीनियरली या फिर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस में अरेंज करते हैं और हम एक एंटीना से जो भी सिग्नल होता है उसको मल्टीपल एंटीना की मदद से हम इंटरफेरेंस और रीइंफोर्समेंट द्वारा हम सिग्नल की स्ट्रेंथ को कलेक्टिवली बढ़ाते हैं। मीन्स कि हम एक एंटीना के सिग्नल को दूसरे एंटीना के सिग्नल के साथ जोड़कर हम एक ऐसा सिग्नल बनाते हैं जो कि मैक्सिमम दूरी तय कर पाए और मैक्सिमम डायरेक्टिविटी के साथ तय कर पाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एंटीनास जो हैं वो स्पेसिंग में एक कंटिन्यूस फैशन में होते हैं और यहाँ पर एंटीनास जो हैं वो बहुत ज़्यादा कलेक्टिवली काम करते हैं। इसके कारण हमारी डायरेक्टिविटी बढ़ जाती है। Antenna array is a group of antennas or antenna elements arranged to provide desired directional characteristics। तो एंटीना अरे एंटीना के समूह होता है जिसमें एंटीना एक एलिमेंट की तरह बिहेव करता है और हमें डिज़ायर्ड डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स कि हमें किसी एक दिशा में अगर सिग्नल भेजना है तो हमारे एंटीना जो हैं वो एक साथ काम करके एक पर्टिकुलर दिशा में सिग्नल को भेजते हैं। जनरली एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स कैन फॉर्म एन अरे। अरे मीन्स कि कोई भी एलिमेंट के कॉम्बिनेशन को जब हम उन सारे एलिमेंट्स को एक साथ एक काम के लिए यूज़ करते हैं तो उसे अरे कहते हैं। हाउएवर इक्वल एलिमेंट्स ऑफ रेगुलर ज्योमेट्री आर यूजुअली यूज्ड। ज़्यादातर हम एक जैसे ही एलिमेंट्स जिनकी ज्योमेट्री एक समान होगी उन्हें ही यूज़ किया जाता है। Antenna arrays, it is often impossible to generate a desired antenna pattern with just one antenna। एंटीना एरे में क्या होता है कि हम जो एंटीना एरे इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम सिंगल एंटीना से पर्टिकुलर एक डिज़ायर्ड पैटर्न जब नहीं पाते, जब हमें नहीं मिलता या जो हमें बहुत दूरी तक कम्युनिकेशन करने में ज़रूरत है वो सिंगल एंटीना से पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमें डिज़ायर्ड एंटीना पैटर्न के लिए हमें एंटीना एरे का यूज़ करना होता है। यूजिंग 2 और मोर एंटीना एलिमेंट प्रोवाइड डिज़ाइनर विथ मोर डिज़ाइन वेरिएबल्स। जब हम 2 या 2 से ज़्यादा एंटीना का यूज़ करते हैं तो हमें बहुत सारे डिज़ाइन वेरिएबल्स भी हमें मिलते हैं जिसकी हेल्प से हम अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस बना सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स उस एरे में होने चाहिए, इस पे भी हमारा पैटर्न डिपेंड करता है। फिज़िकल अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स, हमारे जो एलिमेंट्स या एंटीना कैसे अरेंज होंगे उस पर्टिकुलर एरे में, इस पे डिपेंड करता है। और हमारे जो एलिमेंट है उनका एम्पलीट्यूड और फेज़ कैसा होगा, मतलब उसमें जो करंट है उसकी वैल्यू उन करंट की सब में एक जैसी वैल्यू होगी कि डिफरेंट वैल्यू होगी, सब में किस हिसाब से फेज़ का चेंज होगा, इनपुट सिग्नल जो भी हम उसे देंगे उसमें क्या से एम्पलीट्यूड और फेज़ होगा, इस पे भी हमारा डिज़ाइन डिपेंड करता है। व्हाट इज़ एन एरे? एंटीना अरे इज़ अ सेट ऑफ 2 और मोर एंटीना। जैसे मैंने कहा 2 या 2 से ज़्यादा एंटीना का जब हम समूह बनाते हैं तो उसे एंटीना अरे कहते हैं। द सिग्नल्स फ्रॉम द एंटीनाज आर कंबाइंड एंड प्रोसेस्ड इन ऑर्डर टू अचीव इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। एक बेहतर परफॉर्मेंस के लिए हमारी जो सिग्नल हैं उन एंटीना के कंबाइंड होते हैं और प्रोसेस करके हम एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। तो एक सिंगल एंटीना से ये एंटीना अरे बेहतर काम करता है। टास्क ऑफ एंटीना अरे से हमें इंक्रीज द ओवरऑल गेन को हम बढ़ा सकते हैं। प्रोवाइड डाइवर्सिटी रिसेप्शन, तो हमें डाइवर्सिटी यानी विविधता मिलती है। जैसे हम जो 3 टाइप्स हैं तो हम कभी एम्पलीट्यूड को चेंज कर सकते हैं, कभी हम फेस चेंज कर सकते हैं, तो कभी हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स चेंज करते हैं, कभी स्पेसिंग चेंज करते हैं। तो ये डिफरेंट वेरिएबल्स को अगर हम वेरी करते हैं तो हमें डिफरेंट रेडिएशंस मिलते हैं।
कैंसिल आउट इंटरफ्रेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेट ऑफ डायरेक्शंस। तो ये जब पूरे हमारा जितना भी समूह है एलिमेंट्स का वो किसी एक पर्टिकुलर दिशा में काम करता है और दूसरे दिशा के जितने भी सिग्नल्स हैं, जो भी मतलब हमारी रेडिएशंस हैं, उनको कैंसिल आउट करके किसी एक पर्टिकुलर दिशा में ही काम करता है। डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अराइवल ऑफ द इनकमिंग सिग्नल। क्योंकि ये सारे एलिमेंट एक ही साथ काम करते हैं तो जब हम रिसेप्शन की बात करते हैं तो इनकमिंग सिग्नल के भी डायरेक्शन को ये बता सकता है। द मैक्सिमाइज द सिग्नल टू इंटरफ्रेंस प्लस नॉइस रेशियो। तो ये क्या करता है, सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो सिग्नल टू इंटरफ्रेंस जो है वो हमारा बढ़ता है, इंटरफ्रेंस कम होता है, सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो ये सारे एंटीना अरे के टास्क हैं और एंटीना अरे से हम ये सारी चीज़ें मिलती हैं। कंट्रोल ओवर डायरेक्टिविटी ऑब्टेन बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ द एंटीना इज़ वेरी लिमिटेड। अगर हम चाहते हैं कि भाई डायरेक्टिविटी बढ़ाएं और अगर हम एक सिंगल एंटीना की लेंथ बढ़ाते जा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर लिमिटेड अमाउंट में ही हम उसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं। हम उसे कितना लंबा कर पाएंगे, तो हम एक उसकी हमारी लिमिटेशंस है उसकी लेंथ बढ़ाने के लिए। इसीलिए हम एक से ज़्यादा एंटीना को एक साथ यूज़ करते हैं जिसे हम एंटीना अरे कहते हैं। तो सिंगल एंटीना की हम लेंथ बढ़ाते जाएंगे कि हमें डायरेक्टिविटी अच्छी चाहिए, बट हम उसको बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो लेंथ बढ़ाने की एक लिमिटेशंस होती है सिंगल एंटीना की। फिर इसीलिए हमें एक एंटीना के समूह की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम एंटीना अरे कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डिफरेंट एंटीना जो हैं एक साथ काम करते हैं और सिग्नल के रेडिएशन को इस साइड आपके एटमॉस्फेयर में भेजते हैं। Greater flexibility and control over directivity becomes available if number of isotropic radiator are used and the current in them allow different amplitude and phase. Such group of radiators are called antenna array. तो आइसोट्रोपिक रेडिएटर का हमने वीडियो बनाया था, तो आप देख सकते हैं कि आइसोट्रोपिक रेडिएटर एक आइडल रेडिएटर होता है। जब हम डायरेक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं या डायरेक्टिविटी के ऊपर कंट्रोल चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ आइसोट्रोपिक रेडिएटर्स को डिफरेंट एम्पलीट्यूड और फेज़ को चेंज करके हम एक पर्टिकुलर सिस्टम बनाते हैं जिसके कारण हमें जो सिग्नल है वो बेहतर और बेहतर डायरेक्टिविटी में मिलता है और हम उसको कंट्रोल भी कर पाते हैं। तो ये जो पूरी जो सिस्टम बनता है उसे हम एंटीना एरे कहते हैं, जहाँ पे हम करंट का एम्पलीट्यूड और फेज़ में चेंज करके सिग्नल की डायरेक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं कि भाई किस दिशा में कितनी पावर हमें भेजनी है। तो भाई हम एम्पलीट्यूड को कम कर दें, फेज़ को चेंज कर दें, फिर नंबर ऑफ़ रेडिएटर्स लगे हुए हैं। तो जैसे मैंने कहा कि एंटीना एरे में हमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। तो ये हो गया आपका सिग्नल्स टाइप से आपके एटमॉस्फेयर में। यहाँ देखें, ये जो है आपके एंटीना एरेज आपके सैटेलाइट्स में भी काफ़ी यूज़ होते हैं। तो सैटेलाइट्स में भी एंटीना एरे मतलब एंटीना के समूह का यूज़ किया जाता है फॉर सिग्नल कम्युनिकेशन करने के लिए। और यहाँ देखें, ये पैच एंटीना है, माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना में से भी हम लोग यहाँ पे एक कलेक्टिवली सिग्नल को भेज रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर दिशा में। For case of identical antenna, all these similar antenna must be similarly oriented in space because the antenna array use the concept of interference of electromagnetic waves to produce cancellation or reinforcement of the electric field intensity. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई हमारा जो एंटीना है वो सारे के सारे एक ही दिशा पे एक साथ काम कर रहे हैं और जो उनका सिग्नल है उसके इंटरफ्रेंस और रीइंफोर्समेंट के कारण एक दूसरे से जुड़कर एक पर्टिकुलर दिशा को डील कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर दिशा में अपना सिग्नल भेज रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क से हमने इनको इनपुट दिया है। तो पर्टिकुलर सब में करंट फ्लो होगा, सबकी फेज़ और सबकी मैग्नीट्यूड या तो डिफरेंट भी हो सकते हैं या तो सेम भी हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सबको पावर फीड की है और यहाँ पे सबके फेज़ डिफरेंस दिखाएंगे कि भाई ए नॉट है इसका एम्पलीट्यूड और ये है ई जेड फाई नॉट, तो फाई नॉट है इसका फेज़, डेल फाई इसका फेज़। तो ये फेज़ सारे हम लोगों ने यहाँ पे वेरी किए और ये है आपका जो इंटरफ्रेंस और रीइंफोर्समेंट के कारण हमारा ये सिग्नल इस डायरेक्शन में जा रहा है।
तो यहाँ पर देखिए कैंसिलेशन रीइंफोर्समेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम एक पर्टिकुलर दिशा में क्या कर सकते हैं, भेजते हैं। और ये सारे जो एंटीना है एक पर्टिकुलर दिशा में ओरिएंट होंगे, उस पर्टिकुलर दिशा में सेम डायरेक्शन पे ये हम फीडिंग मतलब हमारा सिग्नल को भेजेंगे। और ओरिएंटेशन ऑफ एंटीना इंश्योर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ ऑल ऑफ देम आर पोलराइज्ड इन द सेम डायरेक्शन। तो वो किसी एक दिशा में हमारे सिग्नल को सेंड किया जाता है इन सब का यूज़ करके। तो ये हमारे एंटीना अरेज हो गए। फिर एरे क्या होते हैं? एन एंटीना अरे इज़ अ सिस्टम ऑफ सिमिलर एंटीना ओरिएंटेड सिमिलरली टू गेट ग्रेटर डायरेक्टिविटी इन अ डिज़ायर डायरेक्शन। तो हमें एंटीना अरे हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम किसी एक पर्टिकुलर दिशा में ज़्यादा डायरेक्टिविटी मिल पाए। इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ रेडिएटिंग सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल स्पेस्ड एंड प्रॉपरली फेस्ड रेडिएटर्स। तो ये एक रेडिएटिंग सिस्टम है जिसमें बहुत सारे एंटीना जो हैं एक पर्टिकुलर स्पेसिंग में, तब उनके बीच की दूरी अलग अलग भी हो सकती है, सिमिलर भी हो सकती है, और वो एक साथ आपके एरे में लगे हुए होते हैं और प्रॉपरली फेस्ड, यानी उनका जो फेज भी है वो भी एक सिस्टमैटिक मैनर में होता है। एंटीना अरे इज़ वन ऑफ द कॉमन मेथड ऑफ कंबाइनिंग द रेडिएशन फ्रॉम अ ग्रुप और एरे ऑफ सिमिलर एंटीना इन विच फेनोमेना ऑफ वेव इंटरफेरेंस इन्वॉल्व्ड। तो एंटीना अरे एक कॉमन मेथड है जिससे हमारी जो एंटीना की रेडिएशन है वो इंटरफ्रेंस के द्वारा हमारे सिग्नल कंबाइन हो जाता है, रेडिएशन कंबाइन हो जाता है और एक पर्टिकुलर दिशा में वो सिग्नल को हम भेजते हैं। An antenna array is said to be linear if individual antenna of array are equally spaced along a straight line। जब हमारी इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हम एक पर्टिकुलर दिशा में इक्वली स्पेस्ड करते हैं और फिर उससे सिग्नल को हम भेजते हैं, तो हमारा सिग्नल जो है वो पर्टिकुलर दिशा में सिग्नल जाता है हमारा। नीड ऑफ एंटीना एरे की ज़रूरत क्यों पड़ी? एरे आर यूज टू इंक्रीज द गेन जस्ट लाइक कैस्केड एम्पलीफायर्स। तो हमारे जो एंटीना एरे है हमें गेन को बढ़ा देता है, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी है। एरे आर ऑल्सो यूज टू इंक्रीज डायरेक्टिविटी, इससे डायरेक्टिविटी बढ़ती है, बीम विड्थ कम होती है। और एंटीना अरे सिंगल एंटीना में क्या प्रॉब्लम है कि सिंगल एंटीना हमारी जो सिग्नल आता है, जैसे पैराबोलिक डिश की बात करें तो सिग्नल जो आता है उसको जब कैच करता है यानी उसको मतलब स्कैन करने की कोशिश करता है, तो सिंगल एंटीना एक पर्टिकुलर लिमिटेड अमाउंट में सिग्नल को कैच करेगा। बट जब टारगेट अगर मूव कर रहा है तो हमारा जो एंटीना है वो अगर टारगेट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो उसको स्कैन करने में उसे प्रॉब्लम होगी, उसकी लिमिटेड जो है वो लिमिटेशंस आ जाएगी वहाँ पे। इसीलिए हम फिर एंटीना एरे का यूज़ करते हैं, जिसके कारण हमारी इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग होती है और बीम की स्कैनिंग करके हम टारगेट का ईजिली पता लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट एंटीना लगे हैं, उनके फेज शिफ्टर्स लगे हैं, पावर प्रोवाइडर्स, डिवाइडर्स हैं, आरएफ सोर्स। तो सिग्नल आपका गया है यहाँ पे फेज से, आपने उस फेज शिफ्टर से डिफरेंट फेज उसको दिए, फिर एम्पलीफायर से एम्पलीफाई होगा सिग्नल आपके पर्टिकुलर एंटीना में गया और फिर हम उसको इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन की हेल्प से हमारे कलेक्टिव सिग्नल कंबाइन होकर हमारा रेडिएशन जो है एटमॉस्फेयर में जाता है। अब यहाँ पर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एंटीना अरे होते हैं, जैसे ब्रॉड साइड अरे, एंड फायर अरे, पैरासिटिक अरे, कोलिनियर अरे। तो हम लोग ब्रॉड साइड अरे की बात कर रहे हैं। ब्रॉड साइड, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट important एंटीना अरे यूज्ड इन प्रैक्टिस। ब्रॉड साइड अरे इज़ वन इन विच अ नंबर ऑफ आइडेंटिकल पैरेलल एंटीना आर सेट अपॉन along a line drawn perpendicular to the respective axis। तो यहाँ देखें आपने ये जो नंबर ऑफ एंटीना है इस एक्सेस से परपेंडिकुलर लगाए हुए हैं और इन सब का जो मैक्सिमम रेडिएशन है वो इस एक्सेस से परपेंडिकुलरली ऊपर और नीचे की ओर जाएगा। तो ये है आपका ब्रॉड साइड अरे का रेडिएशन पैटर्न। आपका ये 90 डिग्री विद द एक्सिस, तो ये आपकी एक्सिस थी तो इसके 90 डिग्री आपका क्या होगा, ब्रॉड साइड अरे का मैक्सिमम रेडिएशन, डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन हो गया ये। In the broadside array, individual antenna are equally spaced along a line and each element is fed with a current of equal magnitude, all in the same phase। तो ये एक लाइन में अरेंज होंगे, इनका करंट का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और सेम फेज में सारे करंट होंगे इसमें।
By reducing this arrangement, fires in broadside direction perpendicular to the line of the array axis, where there is a maximum radiation, relatively little radiation in other directions. तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि ये इधर साइड मैक्सिमम रेडिएशन है, तो यहाँ पर ऊपर और नीचे की ओर मैक्सिमम रेडिएशन होगा ब्रॉड साइड अरे में. द ब्रॉड साइड अरे इज बाय डायरेक्शनल विच रेडिएट्स इक्वली वेल इन आइदर डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन. तो ये बाय डायरेक्शनल होता है. बाय डायरेक्शनल मतलब दो दिशाओं में, ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में हमारा सिग्नल जो भेजता है. Therefore, broadside array may be defined as an arrangement in which the principal direction radiation is perpendicular to the array axis and also in the plane containing the array element. तो ब्रॉड साइड अरे का अरेंजमेंट जो होता है, प्रिंसिपल जो रेडिएशन होता है वो आपका परपेंडिकुलर होता है आपके एक्सिस से. तो ये हो गया आपका एंटीना अरे. और यहाँ पे देखें आप, तो ये आपने जो भी करंट आप उसको देंगे वो सेम होगा करंट और सेम फेज़ में होगा करंट, और ये उसका हो गया रेडिएशन पैटर्न. तो ये हो गया ब्रॉड साइड अरे. अब एंड फायर अरे की बात करें तो एंड फायर अरे इज़ नथिंग बट ब्रॉड साइड अरे. ब्रॉड साइड अरे से जैसा ही होता है, एक्सेप्ट दैट इंडिविजुअल एलिमेंट आर फेड इन आउट ऑफ फेज. तो यहाँ पे भी सेम एम्पलीट्यूड में करंट देंगे, बट जो फेज़ होगा वो 180 डिग्री चेंज होगा. फेज़ चेंज होगा इनमें 180 डिग्री का. दस इन द एंड फायर अरे नंबर ऑफ आइडेंटिकल एंटीना आर स्पेस्ड इक्वली अलोंग अ लाइन. इन सब की दूरी भी जो है एक समान होगी. एंड इंडिविजुअल एलिमेंट आर फेड विद अ करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड. इन सब में जो करंट हमने दिया हुआ है वो भी इक्वल मैग्नीट्यूड का देंगे. बट देयर फेज़ वेरीज प्रोग्रेसिवली. बट यहाँ का जो फेज़ है वो प्रोग्रेसिवली वेरी करेगा, मतलब 180 डिग्री फेज शिफ्ट. देखें ये इधर साइड है तो ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट, ये इधर साइड है तो ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट. तो इस टाइप से हम लोग 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देंगे, बट मैग्नीट्यूड जो करंट का होगा वो एक समान होगा. इन अदर वर्ड्स, इंडिविजुअल एलिमेंट आर एक्साइटेड इन सच अ मैनर दैट अ प्रोग्रेसिव फेज डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट एलिमेंट, एक दूसरे के आजू बाजू वाले एलिमेंट्स के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा. बिकमिंग इक्वल टू स्पेसिंग बिटवीन द एलिमेंट, इनके बीच की दूरी एक समान होगी. एंड फायर अरे may be defined as the arrangement in which the principal direction of radiation coincide with the direction of the array axis. अब यहाँ पर जो इसका मैक्सिमम रेडिएशन वो क्या होता है, एंड फायर का एक्सिस के कोइंसाइड होता है. मतलब यहाँ देखें ये जैसे ब्रॉड साइड का आपका 190 डिग्री था, तो बट ये आपका इसका एंड फायर का 180 डिग्री और 0 डिग्री पे होगा. यानी जैसे जैसे आपका ये एलिमेंट अरेंज है उसी दिशा में, उसके उसी एक्सिस की दिशा में ही हमारा रेडिएशन होगा. जैसे ये डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन के यहाँ इधर और इधर, तो ये है आपका एंड फायर का डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन. वैसे ही कोलिनियर अरे होता है, तो जब हम ये हमारा डायरेक्शन है, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन है, और हम यहाँ पर जो हमारे जो जितने भी एंटीना है उनको बैक टू बैक अरेंज करते हैं. इन कोलिनियर अरे द एंटीना अरेंज कोएक्सियली, दैट इज एंटीना आर माउंटेड एंड टू एंड इन अ सिंगल लाइन. एक एंड के बाद दूसरा एंड, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया ऐसे वर्टिकली विद द एक्सिस, और ये क्या है, एक दूसरे के एंड टू एंड कनेक्ट होंगे. यहाँ पे भी देखेंगे ये दूसरे के एंड टू एंड कनेक्ट हैं, और ये जिस फैशन में कनेक्ट है उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे ही हमारा डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन होगा. The individual element are fed with equal in phase current as in case of a broadside array. इनका जो फेज करंट का इक्वल फेज करंट पहुँचेगा इन पे, सारे एलिमेंट पे सेम फेज में करंट पहुँचेगा. अ कोलिनियर अरे इज अ ब्रॉड साइड रेडिएटर. ये ब्रॉड साइड जैसा ही होगा. इन विच द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन इज परपेंडिकुलर द लाइन ऑफ एंटीना. यहाँ पे भी देखिए जैसे ब्रॉड साइड में लाइन ऑफ एंटीना से परपेंडिकुलर रेडिएशन होता था, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर रेडिएशन है लाइन ऑफ एंटीना से, बट वहाँ पे एंटीना खुद एक्सिस के परपेंडिकुलर अरेंज थे, बट यहाँ पर जो एंटीना है वो उसके हॉरिजॉन्टल या बैक टू बैक अरेंज है. This arrangement gives radiation pattern which when viewed through the major axis closely resembles with the radiation pattern of broadside array, but the radiation pattern of collinear array has circular symmetry with its main lobe everywhere perpendicular to the principal axis. तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या होगा, आपका रेडिएशन जो है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा. पैरासिटिक एरे जो है वो आपका बेसिक एग्जांपल है किसका, उसका बेसिक एग्जांपल है आपका यागी-उडा एंटीना, जहाँ पर आपका एक एलिमेंट होगा, एक ड्राइवन एलिमेंट होता है और उसके पास होता है एक रिफ्लेक्टर और एक डायरेक्टर. तो रिफ्लेक्टर और डायरेक्टर एज अ पैरासिटिक एलिमेंट काम करते हैं, और इन तीनों को एक साथ हम जब करते हैं तो यागी-उडा एंटीना इसका एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल. तो जहाँ पर एक एलिमेंट को हम लोग सिग्नल प्रोवाइड करते हैं और बाय म्यूचुअल कपलिंग दूसरे एलिमेंट्स के पास सिग्नल पहुंच जाता है,
तो इन ऑर्डर टू इज द प्रॉब्लम ऑफ फेड लाइन इट इज समटाइम्स डिजायरेबल टू फीड सर्टेन एंटीना ऑफ एन अरे पैरासिटिकली। तो पैरासिटिकली मतलब कि जैसे हमने एक को सिग्नल दिया तो दूसरा उससे सिग्नल म्यूचुअली ले रहा है, बट इसको हम डायरेक्टली सिग्नल नहीं दे रहे हैं जैसे हम यागी उड़ा एंटीना में करते हैं। और ये बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आप कुछ पौधों को देखते हैं तो उसके ऊपर बेला लपेट जाती है, तो वो जो मेन ट्री होता है उस वो खाना बनाता है, वो एक्चुअली जो है सन की किरणों से और वाटर से फूड प्रिपेयर करता है, बट जो उसमें बेला होती है वो उससे फूड लेती है। इसका मतलब क्या है कि जो मेन फीडिंग है वो पर्टिकुलर एलिमेंट को दिया है, बट उसके म्यूचुअल कपलिंग के थ्रू जो दूसरा एलिमेंट उससे सिग्नल को या करंट को ले रहा है। तो मेन क्या है ये है, बट ये पैरासिटिक है। पैरासिटिक मतलब जो दूसरों से खाना लेते हैं, इन्हें यहाँ पर इसके केस में ये दूसरों से सिग्नल या करंट ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये डायरेक्टर है जो यहाँ से जो रेडिएशन आएगा उससे ये चार्ज होकर सिग्नल को एक पर्टिकुलर दिशा में डायरेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्टर का काम क्या होता है, जो सिग्नल पीछे जाता है उसको सामने रिफ्लेक्ट करना, और डायरेक्टर का काम क्या होता है, जो सिग्नल सामने आता है उसको और ज़्यादा डायरेक्ट करना सामने की ओर। तो यहाँ पे द एलिमेंट सप्लाइड पावर डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स यूजुअली थ्रू ट्रांसमिशन लाइन्स कॉल्ड ड्राइवन एलिमेंट। तो जिस एलिमेंट को हम सिग्नल देते हैं उसे ड्राइवन एलिमेंट कहते हैं, मतलब ये सिग्नल दे रहे हैं हम इसको, तो ये ड्राइवन एलिमेंट हो गया आपका। बट अ पैरासिटिक एलिमेंट इज नॉट फीड डायरेक्टली, इंस्टेड पैरासिटिक एलिमेंट ड्राइव्स पावर बाय रेडिएशन फ्रॉम द नियर बाय एलिमेंट। तो पैरासिटिक एलिमेंट जो ये एलिमेंट है इसको हम डायरेक्टली फीड नहीं करते हैं, ये इस एलिमेंट से हमारा सिग्नल को लेता है। In other words, parasitic element obtain power slowly through electromagnetic coupling with a driven element because of its proximity to that of a driven element. Simplest case of parasitic array is one driven element and one parasitic element, and thus may be considered two element array. तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर ड्राइवन एलिमेंट है और यहाँ पे एक पैरासिटिक एलिमेंट है, तो ये टू एलिमेंट अरे हो गया, और ये भी टू एलिमेंट अरे है। यहाँ पे एक ड्राइवन एलिमेंट है और ये एक पैरासिटिक एलिमेंट एज अ आपका डायरेक्टर है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीना अरे हो गए आपके। मल्टी एलिमेंट अरे हैविंग नंबर ऑफ पैरासिटिक एलिमेंट्स और कॉल्ड पैरासिटिक अरे whether driven element is one or more, hence in a parasitic array there is one or more parasitic element and at least one driven element to introduce power in the array। तो एक कम से कम ड्राइवन एलिमेंट होना चाहिए और एक से दो से ज़्यादा भी हमारे ड्राइवन एलिमेंट वो पैरासिटिक एलिमेंट हो सकते हैं। तो देख लिया आपने, हमने आज एरे के बारे में देखा है और एंटीना को हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।